नमस्कार, स्वागत है आपका जेके चैनल उधमपुर की आवाज अब देश के साथ। मैं हूं आपके साथ मानसी। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। आज फिर से बटलवालिया में स्थानीय लोगों द्वारा फैक्ट्रियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। पेप्सी साइड की फैक्ट्री है, तुमको फैक्ट्री, तुमको फैक्ट्री, पेप्सी साइड की फैक्ट्री है, पेप्सी साइड की फैक्ट्री है, तुमको फैक्ट्री, तुमको फैक्ट्री, तुमको फैक्ट्री, पेप्सी साइड की है, तुमको फैक्ट्री, लड़नी होगा हर तरीके की बनानी पौना सिस्टम बनाना जी वजह कन्नै ऐसे की प्लांटेशन करनी पोए कर दी देखिए जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं हम, क्योंकि आप वक्त वक्त पर हमारा साथ देते रहे हैं और इस मुद्दे को हाईलाइट करते रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा जो है एक हज़ारों जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में सराउंडिंग एरिया में लोग जो हैं वो रिहाइश रखते हैं। लिहाजा उनके बीच में ये इंडस्ट्री के रेड कैटेगरी के यूनिट जो है इंस्टॉल किए गए हैं और ख़ासकर पेस्टिसाइड के यूनिट और सीमेंट के यूनिट जो है ये इंस्टॉल किए गए। मैं आपको बता दूं कि 2006 से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये यूनिट यहाँ पर नहीं लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे विरोध करने के बावजूद भी जो भी यहाँ सरकार थी उस वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया जो कि मैं कहूँगा एक गलत फैसला किया और लोगों को विरोध को नज़रअंदाज करते हुए जहाँ पर जो है ये पेस्टिसाइड के यूनिट और सीमेंट के यूनिट जो है वो इंस्टॉल कर दिए और आस्ता आस्ता लोग प्रोटेस्ट करते रहे। लेकिन अब कुछ दिन पहले यहाँ पर दुनुका फैक्ट्री में आग लगी है। ना जाने किस वजह से लगी है, ये तो उनका अपना विषय है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जिस समय आग लगी तो लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया, एक दहशत बन गई। लोग बच्चों बीवियों के साथ यहाँ से निकल पड़े और मैं देख रहा था पूरी सड़कों पर लोग दौड़ रहे थे। लोग ये नहीं सोच रहे थे कि घर में कौन रहेगा, क्या घर से उठाएं, क्या घर में छोड़ें। लोग इस कदर दौड़ रहे थे कि कोई सीमा नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग दूर चले गए। उसके बाद मैं जहाँ तकरीबन 11:30 बजे मैंने संपर्क किया अपने यहाँ ऐसे वो बैक साइड में है तो उन्होंने भी ये अनाउंस करना पड़ा और उन्हें लोगों को ये बताना पड़ा कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो दूर चले जाएं और यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा उस बात पर आऊँगा। जो लोकल हमारे नौजवान थे उन्होंने काफ़ी यहाँ हिम्मत की और बैक साइड से रास्ता बनाकर आज आग को बुझाने का। इससे पहले भी हमारा जलने के बाद भी एक प्रोटेस्ट हुआ, वो भी पुरअमन रहा। हमने लोगों को ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये लोगों को कोई लीड नहीं कर रहा है। लोग खुद घरों से निकल रहे हैं, कोई इनको लीड नहीं कर रहा है। ये लोग पूरे जोर से निकल रहे हैं घर से और लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। और अब मज़ेदार बात है कि ये जो हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि इनको दोबारा ना इंस्टॉल किया जाए। दुनुका पेस्टिसाइड को एक वार्निंग दी गई कि काम को दोबारा ना शुरू किया जाए, थोड़ा इंतज़ार किया जाए। और प्रशासन से आज पुरजोर हम अपील करते हैं कि खासकर दुनुका जो यूनिट है वो एक लार्ज स्केल में यूनिट है, इसको कहीं दूर शिफ्ट किया जाए जहां आबादी ना हो, क्योंकि ये लोगों के एक दिमाग में एक डर का माहौल जो बन गया है, ये डर का माहौल उनके दिमाग से नहीं निकलने वाला है, ये किसी भी तरीके से नहीं निकलने वाला है। और बड़ी मज़ेदार बात है, जीने के राइट को ख़त्म किया जा रहा है और हमसे छीना जा रहा है। ये हम पहले भी बोलते रहे हैं, ये हमारे जीने का राइट है, हमें जीने के राइट से महरूम किया जा रहा है। हमसे मैं पुनः दोबारा पुरजोर अपील करूंगा लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, कि ये जो खासकर दुनुका
जो लार्ज स्केल में जहाँ झुंड लगा है इसको कहीं वीरान जगह पर शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर जितना भी काम करना है वो काम करिए। देखिए, आज लोगों का जो प्रोटेस्ट था, लोगों ने खुद आज डिसाइड किया कि आज हम इस फैक्ट्री के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेंगे। इस फैक्ट्री में देखा गया कि इसको बार्न किया था फैक्ट्री वाले को कि जब तक आपकी इंक्वायरी नहीं होती प्रॉपर वे से तब तक फैक्ट्री ना चलने दें। और ये इस फैक्ट्री ने लोगों की बात ना मानते हुए दोबारा से हमें पता चला कि 10-15 लोग आज काम कर रहे थे, रात को भी काम कर रहे थे, तो लोगों को पता चला, लोग आज इकट्ठे हो गए और लोगों के बीच बहुत गुस्सा था, लोगों में बहुत जुनून था और फैक्ट्री वालों के ऊपर। और लोगों ने आज सुबह 10 बजे इकट्ठे होना जहाँ पे ठाकुर द्वारा में शुरू किया और 11 बजे यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और फैक्ट्री वालों को वार्न किया कि आइंदा अगर आपने फैक्ट्री स्टार्ट की तो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोगों का जो गुस्सा था वो इन फैक्ट्री के ऊपर बहुत गुस्सा है और लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से हम इन फैक्ट्री वालों को, प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस फैक्ट्री को आपने दोबारा से शुरू किया तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी तो इसकी जिम्मेवार फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन होगी या उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। लोगों ने खुद मिलके इस बात को उठाया है और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी हमें आए। ये सबसे घातक फैक्ट्रियाँ हैं। आज एक फैसला किया गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि ये फैक्ट्रियाँ यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है इन फैक्ट्रियों को बहरान जगह पे नदियों से दूर लगाया जाए, क्योंकि 2006 से ये लोग लड़ रहे हैं। भगवान भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा कि आज अगर हमने इन फैक्ट्रियों को यहाँ जन्म दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करता हूँ और जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आज आए थे, बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लोगों को, इनके वर्कर्स जो रात को भी गाड़ियाँ आई थी, सुबह भी काम अंदर लगा हुआ था, वो बंद करवा दिया गया। तो ये काम बंद करवा दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि लोग जो हैं वो उग्र ना हो, बाहर ना आए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, जियो और जीने दो, हमें भी जीने दो और दूसरों को भी जीने दो। ये लड़ाई सिर्फ बटल वालियों की नहीं है। अगर हादसा होता तो पूरा उधमपुर तबाह हो गया होता। तो ये पूरे उधमपुर की लड़ाई है, एक पोल्यूशन के अगेंस्ट लड़ाई है। उधमपुर जिला के रामनगर तहसील के इंडोर स्टेडियम में भारतीय सेना की उत्तरी कमान द्वारा एक दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सेवा व उनके परिवारों को कोविड-19 का टीकाकरण लगवाया गया। यही मैंने किया था एक बार भीड़ थी ऐसी, उसमें मैं कर्नल मल्होत्रा कोविड का नोडल अफसर हूँ उधमपुर गैरिसन के लिए। जैसे कि आपको मालूम है, जितने भूतपूर्व सैनिक हैं ये भारतीय सेना के परिवार के एक अभिन्न अंग होते हैं और उत्तरी कमान ने अपने इलाके के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनको टीकाकरण के लिए एक अभियान शुरू किया है। आपको मालूम है, कोविड महामारी में और लॉकडाउन की वजह से जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो अपने नज़दीकी सैनिक अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है कि हम दूर दराज इलाकों में जाकर उनका टीकाकरण करेंगे। इसी मुहिम के तहत आज हम अपना उधमपुर ज़िले की रामनगर तहसील में आए हैं और यहाँ पे हमने एक टीकाकरण का शिविर लगाया है। इसमें टीकाकरण के अलावा हम अपने एक्स सर्विसमैन के लिए जो उनके पेंशन रिलेटेड शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे, उनका जनरल मेडिकल चेकअप करेंगे और उनके लिए हम एक मोबाइल कैंटीन की सुविधा भी यहाँ पर लेकर आए।
हमें अपने इस कार्य के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला है। यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ मिलजुल कर हम इस कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तरी कमान के इस जो मुहिम है, इससे हम अपने जितने एक्स सर्विसमैन हैं इस इलाके में, उन सब का और उनके आश्रितों का टीकाकरण पूर्ण कर सकेंगे। और इसके अलावा जितने यहाँ के निवासी हैं उनको हम टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकें, ये हमारा लक्ष्य है। और भारतीय सेना और उत्तरी कमान हमेशा अपने एक्स सर्विसमैन के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। जय हिंद। बैट्समैन कीरत सिंह जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस लीग का तहसील प्रधान। मैं दिल की गहराइयां कन्नै आर्मी के नार्दन कमांड के जियां 71 सब एरिया दे न ECHS वाले न बैटन सैल दे न या इत्थे साढ़े कोल जहाँ आए हुए जितने भी कर्नल नायर साहब हैं, दूसरे अमित साहब हैं या दूसरे हैं वो गौरव साहब, तो इन लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया कि जहाँ मेडिकल कैंप लगाएंगे उसमें वैक्सीन किया जाएगा। तो इन लोगों ने हमारे लिए दूर दराज से जितना भी हो सकता है वैक्सीन उठा के और जहाँ लाया, साथ में कंटीन लाया, कंटीन के साथ ही ECHS वालों को भी साथ लाया। उसके बाद इन लोगों को भी लाया जो दूसरे लोग हमारे वेलफेयर वाले हैं, किसी का कोई कंप्लेंट वगैरह है तो उसको भी हल करने के लिए। ये है कि हम इनके आने पर दोबारा हम फौजी बन गए हैं। जैसे कभी किसी टाइम जवान होते थे और रिटायर होने के बाद 31 साल हो गए हम घर में आए हुए। हमने वेलफेयर का काम भी किया लोगों का, किसी की पेंशन नहीं लग रही है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उनकी आवाज़ उठाई है और इन लोगों ने हमारा साथ दिया। ये बिल्ट वन फोर्स वाले हमारे जब पीछे खड़े थे तो हमारा मन ऐसे कर रहा था कि हम अभी भी फौजी हैं और वो ही हैं जवान जिस टाइम हम जवानी में थे। तो मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि ये लोग भी हमारे बीच में आकर और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं। ECHS वालों का भी करता है कि ECHS वाले हमारी भलाई के लिए, जिला सैनिक वेलफेयर से आए हुए वो भी हमारी भलाई के लिए आए हैं। तो प्रोग्राम था उसको कामयाब किया और लोगों का भी वीर नारीज, हमारे नौजवान साथी थे, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने मिलकर साथ दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब कराया। और जिस आदमी को तकलीफ़ थी तो उसका मेडिकल, उसको वैक्सीनेशन और जहाँ तक हुआ कि सबके लिए चाय पानी का भी प्रबंध किया। गोल मार्केट दुकानदार एसोसिएशन की तरफ से व्यापार मंडल व प्रशासन के खिलाफ जोरदार रोष व्यक्त किया गया। देखिए, आज गोल्ड मार्केट के सभी दुकानदार बड़ा रोष है। ये रोष इस कारण है कि गोल्ड मार्केट में सभी दुकानें बंद है, क्योंकि ये जो मार्केट है मेन मार्केट उधमपुर की है। गलियों में सारे लोग काम कर रहे हैं, लंबी गली खुली है, उसके बाद RSMI गली खुली है, आगे पीछे सब लोग काम कर रहे हैं। रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। आज हमारी बात तहसीलदार साहब से हुई, नायब तहसीलदार साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये दुकानें जल्दी ही बंद करवाई जाए जो रोस्टर के अगेंस्ट आज खोली गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी एक रेडीमेड का काम करता हूँ, नवीन जी जो व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी वो भी रेडीमेड का काम करते हैं। वो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को कहता है को आप ही खोलो यार, लंबी गली में दुकानें खोलिए, आप ही खोलो। अरे हम कैसे दुकानें खोलेंगे, हमारी दुकानें चौक पे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये बात कहना चाहूँ, गोल्ड मार्केट से ही कोरोना फैलता है। शराब की दुकानें देखो खुली हुई है, वहाँ पे दो बंदे चढ़े हुए हैं, बंदों के ऊपर बंदे चढ़े हुए हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं? क्या रेडीमेड शूज़ और ये दुकानदार इन्हीं से कोरोना फैलता है? मैं TC मैम से मांग करना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये व्यापार मंडल बना हुआ है ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। गोल्ड मार्केट एसोसिएशन मांग करती है कि व्यापार मंडल की इलेक्शन दोबारा होनी चाहिए और ऐसे दुकानदार जो बाकी दुकानें बंद करके अपनी दुकान खोल के बैठे हैं जैसे नवीन जी, इन्हें अपने पास से इस्तीफा देना चाहिए।
क्या इलीगल नहीं है क्या? बिल्कुल इलीगल है सर। अगर रेडी फड़ी लगाना अगर जायज़ है तो हम भी अपनी दुकानें खोलते हैं ना सर। हम भी रेडीमेड का काम करते हैं, शूज़ वाले अपने बाहर बूट लगा के बेचते हैं। अगर इंसाफ करना है सबके साथ बराबर करो। पहली बात यह है उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन, उधमपुर का व्यापार मंडल बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि रोस्टर के यहाँ से ना ही काम होता है ना ये काम ले पाते हैं। मैं यही मांग करना चाहता हूँ, अगर तो खुलवाना है तो सबको टाइम दीजिए बराबर का, अगर नहीं खुलवाना है तो बंद करवा दीजिए ना। अगर कोरोना है तो फिर शराब की दुकानें क्यों खुलवाई हैं? इतना रश क्यों डाला हुआ है? उन्हें एसेंशियल सर्विस लेते हो, 3-3 दिन 4-4 दिन देते हो उनको, बड़े हाथ की बड़े अफसोस की बात है। मैं यही मांग करना चाहता हूँ मैडम से कि मैडम इंसाफ से चलिए और बराबर समय दीजिए हर दुकानदार को। हमारा रोज ये है, जितनी भी हमारी सारी दुकानें गोल मार्केट की सारा इन्होंने बंद करवा रखा है और रोस्टर इन्होंने कल रात को अलग से निकाला, पर उसके दौरान भी इन्होंने सारी रेडियाँ फड़ी हैं, जो दुकानों का सामान है सब रेडी फड़ी में बिक रहा है। जूते बिक रहे हैं, अपने रेडीमेड बिक रहा है, हर सामान रेडी पे चल रहा है। ये बोलते हैं SOP के अंदर कोई भी आप मतलब कि ज़्यादा रश नहीं कर रहा है। आप कहीं आप कचहरी जो अपने कोर्ट रोड पे चल जाइए, गोल मार्केट पे चल जाइए, कहीं भी टाउन हॉल के पास चल जाए, इतना रश है। कल इन्होंने वाइन शॉप पे खोले, क्या उसमें रश नहीं रहा? सिर्फ हमारी दुकानों में ही रश रहता है। मैडम बोलती है 2 कस्टमर से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद चलान कटेगा। तो इनके ऊपर क्या करेगा? हम बेवकूफ़ हो गए ना गोल मार्केट वाले। हम सब आज सारी गोल मार्केट एसोसिएशन ने एक ही कॉल करी है कि मैडम से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको भी तो नज़रअंदाज मत कीजिए ना हमारे पे। हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? ये जैसे रेडी फड़ी लगाते हैं तो आपका प्रभावित नहीं होना जिस तरह से आपने बैंक से लोन ले रहे हो? देखो ना, हमारा सब कुछ नुकसान हो रहा है। इनका क्या है? इनकी क्या रास पानी है? ये देखो ना, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इनका क्या नुकसान हो रहा है? इन्होंने अपने 500-700 रुपए का काम लगाया, आपने दिहाड़ी बनाए चल पड़े। हमारा नुकसान तो हम दुकानदारों को है ना। इस चीज़ का गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट की हमें 0% की सपोर्ट है, 1% की भी कोई सपोर्ट नहीं हमें। उधमपुर यूनियन चर्च द्वारा आज उधमपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 किट प्रदान की गई। और आपका एक ओहदा रहा और हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सब लोग घरों के अंदर बंद रहे, ना हिम्मत आ रही थी बाहर आने के लिए। सितंबर-अक्टूबर में थोड़ा सा कम हो गया और इस साल फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन इस कोरोना के काल में जो आप लोगों ने काम किया है यहाँ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, आपकी मेहनत आपके काम के कारण ही ये कोरोना आगे नहीं फैल पाया है। तोशी मिश्रा मार्था तारीख रवि मीरा। मेरा नाम बिशप डॉक्टर संतोष थॉमस है। यूनियन चर्च उधमपुर के यहाँ का स्थानीय पासबान हूँ मैं। आप सब लोग जानते हैं और आप सब प्रेस वालों को मालूम है, पिछले साल मार्च महीने से लेकर हम लोगों ने जहाँ भी जिधर भी ज़रूरत पड़ा अलग अलग गांव में जाकर राशन बांटा एडमिनिस्ट्रेशन के मदद सहायता के द्वारा। और इस बार जब महामारी का दूसरा लहर आया काफ़ी चिंतित हुए, परेशान हुए। अब मैं डीसी मैडम के साथ मेरी बातचीत हुई, CPO साहब के साथ बातचीत हुआ। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई तरीके से कोई सेफ्टी किट अगर तैयार किया जाए जिसमें मास्क है, सर्जिकल मास्क हो, N95 सैनिटाइज़र है, फेस शील्ड हो, जिससे कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, ख़ास तौर पे हमारे शहर में जो हमारे सारे भाई बहन सब लोग जो इस पूरे शहर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सारे स्टाफ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सेफ्टी का कारण कुछ बन जाए। तो उनसे बातचीत करने के द्वारा ये सारा कुछ कुछ सामान हमने तैयार किया। और आज सबसे पहले हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने स्टाफ हैं, सहकर्मी हैं, मैंने डेविड से भी बात किया था और मैंने बताया कि अगर आप पहले उनको बुला लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने मेडिकल जो एसोसिएशन है, मेडिकल स्टाफ है,
फिर हमारे पुलिस के जो स्टाफ है, अलग अलग फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, सबको लिए हम करने वाले हैं, जो अगले 1 महीना अभी होने वाला है। तो इसलिए हम सही में बहुत ही दिल के गहराई से शुक्रगुजार हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे इन सहकर्मियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिसके कारण से हमारा शहर साफ सुथरा रहता है। इनकी कुर्बानी और इनका सैक्रिफाइस हम कभी भूल नहीं सकते। एक छोटा तरीका था ये उनको धन्यवाद देने के लिए। साथ साथ में मुझे ये भी बताया गया, हमारे सरकार से भी ये अपील है, काफ़ी हमारे डेली वेजर हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं, वो एक रिक्वेस्ट है कि उनको भी परमानेंट करवाया जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, वक्त हो गया इस वक्त ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए के चैनल उधमपुर के साथ। ₹9 में तो हाजी आइए और ढेर सारा सामान घर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे हर आइटम मिलती है केवल ₹99 में। 99 मार्केट उधमपुर में इससे सस्ता कहीं नहीं, बेहतरीन क्वालिटी और दाम भी कम। जो भी एक बार आएगा तो 10 कस्टमर अपने साथ लाएगा, क्योंकि 99 का आजकल आपका क्या है, एक तो माल एंकर चीज़ जो सस्ता था वो भी 25-30 रुपये से कम भी आता है। जो 99 में टब हैं, ये है मैट मैट है, चौकी कर है और बहुत सी क्रॉकरी की आइटमें हैं। 99 मार्केट, विकास पैलेस, ग्राउंड फ्लोर, जोहार नगर, उधमपुर। दिखी मेरा रूप शलैपा, हर कोई ओके पर्दा, नित नमे मैं फैशन कर दी, जी नहीं मेरा पर्दा। चांदी साई रूप है मेरा, जोबन सुनने सरीखा, फेरिया गिफ्ट सेंटर दे कपड़े मिकी और शलैपा दिता। उधमपुर फेरिया गिफ्ट सेंटर थमा लाओ अपने मनपसंद ड्रेस, और उमरी ले, और मौके ले, और बजट ले, और फंक्शन ले। इके शोरूम तुंदी पसंद ओ पूरी, बस स्टैंड है बिल्कुल नजदीक। फेरिया गिफ्ट सेंटर तुंदे अपने उधमपुर। जेपी टिंबर ट्रेडर्स घर दी सजावट लई फर्नीचर कोला लईए लॉन आस्ते नकली घाह तोड़ी ते मॉड्यूलर किचन कोला लईए वुडन फ्लोरिंग तोड़ी और 40 दी सजावटी चीजें दी एक थार। हार्डवेयर दा सामान, रेडीमेड दरवाजे, इंटीरियर आइटम्स दे लकड़ी दे कम्मे आस्ते जेपी टिंबर ट्रेडर्स, टीबी अस्पताल कोल, अहमद चौक, उधमपुर। जिन्हें अपना घर मैले आला लेखा सजाना है, उन्हें जेपी टिंबर ट्रेडर्स जरूर आना है। तुस भी जेपी टिंबर ट्रेडर्स पधारो ते अपने घर दा रूप संवारो। जेकर तुसें घर दी शान बधानी है तां हार्डवेयर कोला लईए फर्नीचर ते हर सजावटी चीज जेपी टिंबर ट्रेडर्स दी लानी है। चेता रखो, जेपी टिंबर ट्रेडर्स, बढ़िया क्वालिटी ते बेहतरीन डिजाइन दी गारंटी। जेपी टिंबर ट्रेडर्स, टीबी अस्पताल को। एक बार फिर स्वागत है आपका आज की खबरों में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना उधमपुर इकाई की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई।
मैं संजीव कुमार, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, जिला प्रधान उधमपुर। हमारे साथ हमारे अश्विनी प्रभाकर जी बैठे हैं, साहिल गंडोत्रा जी हैं और हमारे धीरज जी हैं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है देवका प्रोजेक्ट के बारे में। देवका प्रोजेक्ट के बारे में जो काम लगा हुआ, देवका प्रोजेक्ट का काम देख रहे हैं, बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड से काम हो रहा है। यहाँ पर कई जगह पे तो बिल्कुल ही हाथ के साथ काम कर रहे हैं। जैसे MH चौक में हमने देखा है कि पाइपें वहाँ से निकाल दी हैं और उसके साथ ही जो पानी की जो पाइपें हैं वो भी बिल्कुल तोड़ दी गई हैं। लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है, डस्ट मिट्टी जा रही है और इसके साथ ही शहर में पूरे गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं और लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। सरकार को चाहिए कि हर वार्ड में जाकर पूरा काम करवाएं, एक एक करके काम करवाएं, ना कि इकट्ठा ही पूरे इन्होंने तो पूरा शहर ही खोद कर रख दिया है। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो देवका प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, हमने इनके ऊपर RTI भी लगवाई थी, पर हमें उसका जो जवाब मिला है वो भी गोलमोल ही मिला है। हम पूछना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर इन्होंने फिर से ऐसा किया तो हम सीधी गवर्नर साहब को भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इस काम के पीछे कौन है और कौन इस काम को करवा रहा है। ये काम बहुत ही घटिया किस्म से हो रहा है। और साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि इस काम में जो भी लेबर काम कर रही है, ये सब बाहर की है। इसके लिए लेबर लोकल लेबर होनी चाहिए। लोकल लेबर जो है वो तो बेकार बैठी है। इन्होंने जितने भी अपने लेबर के आदमी हैं सब बाहर से लगाए हुए हैं। जहाँ की लेबर बिल्कुल ही काम धंधा नहीं है, बेकार बैठी है। और इसके साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर इस बातों पर अमल नहीं हुआ तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे इस पर कड़ा प्रदर्शन करेगी और सड़कों पर भी उतरेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता में हमने कल देखा एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा RTI लगाई गई थी JKSSB के खिलाफ, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ। उस RTI में यह खुलासा हुआ है कि 2015 से लेकर 2020 तक 5 सालों में JKSSB ने 77 करोड़ रुपया जमा किया है उन लोगों से जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन सब से 77 करोड़ रुपया इन्होंने एक रकम इकट्ठी की है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि ये 5 सालों में अलग अलग सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े थे उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और लोगों को कहा गया कि इसकी इतनी फीस है, फीस भरिए। जैसा कि मैं बता दूं कि नॉन गजटेड जो पोस्ट है उसके लिए 350 रुपया फॉर्म की फीस है और जो गजटेड पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपया फॉर्म की फीस है। और इन 5 सालों में 1 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों ने आवेदन दाखिल किए और 5 साल के बाद GDA द्वारा इन एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया गया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि GDA द्वारा रद्द कर दिया जाता है और JKSSB कहती है कि ये GDA ने रद्द कर दिया। ये मैं पूछना चाहता हूं, GDA क्या है? क्या कोई प्राइवेट एजेंसी है या कोई प्राइवेट कंपनी है? GDA भी एक सरकार का हिस्सा है, सरकारी दायरे में आता है और सरकार द्वारा नौकरियों के लिए आवेदन निकालना और सरकार द्वारा ही रद्द करना, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं पूछना चाहता हूं कि 2016-2020 के बीच ये जो घोटाला हुआ है, इसके बीच में भाजपा की PDP के साथ सरकार भी रही है। और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि JKSSB द्वारा 2016 मार्च से लेकर दिसंबर 2016 तक 5 करोड़ 34 लाख रुपए इकट्ठा किया गया। 2017 में 17 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। 2018 में 27 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। 2019 में 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया और जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 22 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। और ये कुल रकम 77 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया गया, ये सारी रकम पढ़े लिखे हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं द्वारा किया गया, जिनको ठगा गया, जिनको कहा गया कि आवेदन अपने दाखिल कीजिए और आपको नौकरी दी जाएगी और 5 साल के बाद नौकरियों की जो एडवर्टाइजमेंट रद्द की जाती है। हम यह आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं, मैं उन तक अपनी रिक्वेस्ट करूंगा और अपील करना चाहता हूं। जैसा कि 1 साल पहले सरकार द्वारा कुछ पोस्ट निकाली गई
जिनको जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहाँ आके हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, अपना रोष व्यक्त किया और सरकार को फैसला वापस देना पड़ा। मैं आज अपील करना चाहता हूं तमाम युवाओं से कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं और ये जो 77 करोड़ रुपए का घोटाला है इसको उजागर किया जाए। हम उपराज्यपाल से भी यह अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए और जो 77 करोड़ किस किस ने यहाँ पे घोटाला किया है, क्यों छुपाया गया, क्यों पोस्टें रद्द की गई, ये सच जनता के सामने लाया जाए। और 5 सालों में जो बेचारे ओवर एज हो गए, जिनकी नौकरी नहीं लगी, हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने आवेदन दाखिल किए थे ये फिर से उनको नौकरी के लिए मौका दिया जाए, नहीं तो हफ्ते के बाद हम जेकेयूटी प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और जेके चैनल उधमपुर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।